हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपको स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिवेन्यू का लास्ट टॉपिक। लास्ट जो है ये आपका टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन आपका टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखेगा, खासकर अगर आप जो है 12th के स्टूडेंट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम में आपको 101% मिलने के चांसेस आपके हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है आपका टीआर एंड एमआर के बीच का रिलेशनशिप। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हमने जो है रिवेन्यू के काफ़ी टॉपिक कर लिए। रिवेन्यू का हमने मतलब जाना, साथ ही साथ जो है टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू का मतलब जाना, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, एज वेल एज यहाँ पे हमने एआर और एमआर के बीच के रिलेशनशिप, जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, वो सिचुएशंस पढ़ ली थी। अब जो है हम बात कर रहे हैं जहाँ पे प्राइस कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपका प्राइस गिर रहा है, प्राइस आपको गिराना पड़ रहा है ताकि आप ज़्यादा आउटपुट्स अपने जो है बेच सको। तो ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए आपको अपने प्राइस में जो है कमी करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 100 रुपये में कोई सामान बेच रहे हो और लेट सपोज आपने कल को उसका प्राइस कर दिया 90 रुपीज़, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आएंगे अपना जो है आपका वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए। तो इसलिए आपको प्राइस कई बार घटाना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा क्वान्टिटीज़ जो है वो सोल्ड कर सको। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिचुएशन वही है जहाँ आप अपनी क्वांटिटीज़ को जो है अपना बढ़ाने के लिए प्राइस को घटा रहे हो। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे आपने यूनिट 1 सोल्ड किया तो आपका AR यानी कि प्राइस, क्योंकि AR इज इक्वल टू व्हाट, प्राइस, ये हमने देखा था AR प्राइस के बराबर होता है। नाउ 1 इज इक्वल टू योर 5, यहाँ पे जो है एक यूनिट आप जो बेच रहे हो वो आपके 5 रुपये 5 प्राइस पे बिक रहा है। 2 यूनिट्स जब आप बेच रहे हो तो आपको प्राइस करना पड़ रहा है 4। 3 यूनिट्स जब आप बेच रहे हो तो आपको प्राइस करना पड़ रहा है 3। 4 यूनिट्स बेच रहे हो तो आपको यहाँ पे प्राइस करना पड़ रहा है 2.25, और 5 यूनिट्स के लिए आपको प्राइस करना पड़ रहा है 1। अब यहाँ पे टोटल रिवेन्यू आपका कैसे निकल के आता है, क्वांटिटी इनटू आपका प्राइस। प्राइस क्या है आपका AR, तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू आप निकाल सकते हो 1:5 इज़ 5, 2:4 इज़ 8, 3:3 इज़ 9, 4:2.25 इज़ 9 एंड 5:1 इज़ 5। तो इस तरीके से आपका टोटल रिवेन्यू निकल के आ गया। मार्जिनल रिवेन्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट्स, एक एक्स्ट्रा आउटपुट जब आप सोल्ड कर रहे हो तो उससे आपके टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन योर टोटल रिवेन्यू व्हेन यू आर सोल्डिंग वन मोर यूनिट ऑफ योर आउटपुट। तो वहाँ पे आपका मार्जिनल रिवेन्यू निकल के आता है। अब यहाँ पे आप पहले कुछ नहीं बेच रहे थे, 0 बेच रहे थे। जैसे ही आपने एक क्वांटिटी बेची, आपका टोटल रिवेन्यू 5 हो गया। सो यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू भी क्या हो गया, 5। जैसे ही आपने एक और जो है यूनिट बेचा, जैसे आपने एक और यूनिट जो है सोल्ड किया, तो आपका टोटल रिवेन्यू कितना आ गया, 5 से 8 आ गया, यानी कि 8 - 5 विच मीन्स 3। वहीं पे यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 5 - 9 -4। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल रिवेन्यू पहले तो आपका जो था बढ़ रहा था, लेकिन एक जगह जाकर के वो स्टेबल हो गया, एक जगह जाकर के स्टेबल हो गया, और उसके बाद जो है वो कम होना शुरू हो गया। ज़रूरी नहीं है, कई बार आप कहते हो ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ बेच दो, हमें जो है रिवेन्यू ज़्यादा ही होगा। ऐसा नहीं होता। कई बार रिवेन्यू जो है आपका एक टाइम पे आकर के रुक जाता है या फिर एक्सेस वहाँ से रिवेन्यू आपको जनरेट होके नहीं मिलता है। वही यहाँ पे बात की गई है। मार्जिनल रिवेन्यू आपका जो है एक टाइम पे 0 हो जाएगा, और 0 होने के बाद वो नेगेटिव में भी चला जाएगा, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू जैसे आपने अभी देखा कि मार्जिनल रिवेन्यू भी आपका क्या होता है, एक टाइम पे आकर के 0 हो जाएगा एंड फिर नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज जो आपको उससे एक्सेस रिवेन्यू मिल रहा है वो अब कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि 1000 की जगह 2000 यूनिट बेचोगे तो रिवेन्यू जो है ज़्यादा बढ़ेगा या फिर जो है अमाउंट ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे अपना प्राइस भी तो गिराना पड़ रहा है, तभी तो आप एक्सेस यूनिट सोल्ड कर पा रहे हो। अब आपको प्राइस गिराना पड़ रहा है, तब जाकर के आप अपने एक्सेस यूनिट सोल्ड कर पाओगे। तो इस सिचुएशन में एक जगह पे आकर के आपको वहाँ से कोई एक्सेस रेवेन्यू नहीं मिल रहा, क्योंकि आप तो प्राइस गिरा गिरा के इस सिचुएशन तक पहुँचे हो। तो इसको आप अगर यहाँ पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करोगे तो ये है आपका टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे आपका जो है यूनिट सोल्ड आ गया, यहाँ आपने 0 पे 0 बाय जो है सोल्ड किया, ठीक है। एक यूनिट पे आपने जो है
5 टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। इसी तरीके से आपका ये पूरा का पूरा ये कर्व बन गया, जहाँ पे ये आकर के एक जगह पे स्टेबल हुआ, या कह लीजिए कि एक जगह पे ये जो है नॉर्मल रहा, उसके बाद ये जो है कम होना शुरू कर दिया। टोटल रेवेन्यू कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू कुछ ना कुछ तो होगा, पॉजिटिव ही होगा। कुछ बेच रहे हो मार्केट में, ऐसा थोड़ी ना है तुम सामान ले लो पैसे भी मैं देता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन तो कभी नहीं आएगी। तो टोटल रेवेन्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता और मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो हो सकता है। तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, ये कभी भी आपके एक्सिस को टच नहीं करेगा, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। वहीं आपका मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे आप देखोगे तो 1 यूनिट पे 5 है, फिर उसके बाद सेकंड पे 3, इस तरीके से जो है ये आते आते ज़ीरो भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। तो ये आपका बन जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे जहाँ आपका टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट पे है ना, टोटल रेवेन्यू जहाँ हाईएस्ट पे आकर के रुक रहा है, वहीं पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होगा। देखो यहाँ पे जो है ये 9 है, यहीं पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है। और जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू फिर गिरना शुरू हो गया, वैसे वैसे आपका मार्जिनल रेवेन्यू चला गया नेगेटिव में। तो यही रिलेशनशिप यहाँ बन के आता है। व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। जब आप अपने आउटपुट को ज़्यादा तभी बेच पा रहे हो जब आप अपना प्राइस घटा रहे हो, जब आप अपनी वैल्यू घटा रहे हो, तभी जाकर के आप दूसरों के साथ जो है घुल मिल पा रहे हो। तो उस सिचुएशन में देन रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल फॉल। तो उससे मिलने वाला जो आपका एडिशनल यूनिट, जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कह रहे हैं, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू यहाँ पे गिर जाएगा। यानी जब आप अपना प्राइस गिरा करके अपने यूनिट्स एक्स्ट्रा सोल्ड कर रहे हो तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक एडिशन होता है जो कि आपका होता है टीआर में। जब आप एक और यूनिट बेचते हो, एक और यूनिट बेचने पे जो आपके टीआर में एडिशन हुआ है वो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है। सो टी आर विल इंक्रीज व्हेन एम आर इज़ पॉजिटिव। तो टी आर जो है यहाँ पे बढ़ रहा है जब एम आर पॉजिटिव है। जैसे ही एम आर ज़ीरो हो गया, टी आर भी यहाँ पे आपका जो है मैक्सिमम पे आकर के जो है घटना शुरू हो गया और यहाँ पे ये एम आर नेगेटिव में चला गया। टी आर विल फॉल व्हेन एम आर इज़ नेगेटिव। टी आर क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा जब एम आर नेगेटिव हो रहा है। एंड टी आर विल बी मैक्सिमम व्हेन एम आर इज़ ज़ीरो। जब एम आर ज़ीरो है तो टी आर जो है वहाँ पे मैक्सिमम है। इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे टी आर नहीं होगा जहाँ सिचुएशन में एम आर ज़ीरो है, यानी कि वहाँ इसको जो है सबसे ज़्यादा टोटल रेवेन्यू मिल रहा है। उससे ज़्यादा यहाँ इस पॉइंट पे इसको टोटल रेवेन्यू नहीं मिलेगा। द टी आर कर्व राइज एज लॉन्ग एज एम आर इज़ पॉजिटिव। टी आर कर्व जो है वो बढ़ता रहेगा एज लॉन्ग एज एम आर पॉजिटिव। यहाँ पे जो है एम आर पॉजिटिव है, गिर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पॉजिटिव की सिचुएशन में है, पॉजिटिव नंबर्स में है। और ज़ीरो आते ही जो है ये मैक्सिमम पॉइंट पे जो है ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पे टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम पॉइंट पे है वहाँ एम आर ज़ीरो हो जाएगा। इट रीच इट्स हाइएस्ट पॉइंट, पॉइंट ए, व्हेन एम आर इज़ ज़ीरो, पॉइंट बी। ये जो है अपने हाइएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा जो कि पॉइंट ए है, जब आपका एम आर ज़ीरो होगा, यानी पॉइंट बी पे। इट स्टार्ट डिक्लाइन व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव। ये जो है आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा जब आपका एम आर नेगेटिव हो जाएगा। तो यही बात लिखी गई है, समरी में भी आपको यही चीज़ बोली गई है। एज लॉन्ग एज एम आर इज़ पॉजिटिव, जितना जो है एम आर पॉजिटिव है, टी आर इंक्रीज हो रहा है। और व्हेन टी आर राइसेस एम आर इज़ पॉजिटिव। व्हेन एम आर इज़ ज़ीरो, एम आर जब ज़ीरो है, टी आर जो है उसके मैक्सिमम पॉइंट पे है। और व्हेन टी आर इज़ मैक्सिमम, एम आर इज़ ज़ीरो। दोनों का एक ही मतलब है। यहाँ पे आप या तो एम आर को बेस पे रख लो कि भाई एम आर ज़ीरो है तो टी आर मैक्सिमम पे है, या फिर टी आर जब मैक्सिमम पे है एम आर ज़ीरो पे है। तो दोनों सिचुएशन आपकी चल जाएगी। तो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, या तो आप ये स्टेटमेंट लिख दीजिए या ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, दोनों जो है सही है। व्हेन एम आर बिकम नेगेटिव, टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। जब आपका एम आर नेगेटिव हो रहा है, टी आर आपका जो है गिरना शुरू हो जाता है। या फिर आप कह सकते हो जब टी आर गिर रहा है तो एम आर नेगेटिव हो जाता है। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया रिलेशनशिप बिटवीन योर टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन योर प्राइस फॉल्स व्हेन राइज इन आउटपुट। यानी जब आप अपने जो है प्राइस गिरा रहे हो और तब आपके आउटपुट में बढ़ोतरी हो रही है, तब जाकर के आपका क्या रिलेशनशिप बनेगा आपके टीआर में और एमआर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।